अपनी बातों को तोलना होगा, यानी सूरज को बोलना होगा। धूप यूं ही नहीं आएगी, उठकर दरवाजा खोलना होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और बेहतर स्टडी कर पा रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कक्षा 10 का गणित पढ़ना शुरू कर चुके हैं, एनसीईआरटी। और हमने अब तक प्रश्नावली 1.1 की थी, जिसमें से हमने लगभग कम से कम 5 सवाल करे थे उस दिन। चलिए आज उनसे आगे की श्रृंखला में हम बात करेंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहले नंबर का सवाल बिना देरी करे। और पहले नंबर का सवाल हमारे पास कहता है, यह है 26,91। इसका हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। और उसके बाद हमें जांच करके बतानी है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। देखिए, हमने काटना बताया था आपको, फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसे कितने से। पहले काटते हैं 2 से। तो 2 से जैसे ही हम काटना स्टार्ट करेंगे कितना, यानी कि 2 एकम 2, और उसके बाद 2 तिया 6, यानी कि कितना आया 13। और उसके बाद अब 13 क्या है? 13 अभाज्य संख्या है, यानी कि 13 नहीं तो 2 से कटता ना 3 से कटता। 13 या तो 1 से कटेगा या फिर कितने से? 13 से कटता। तो ये 13 कटेगा 13 से, और 13 एकम 13। इसके बाद आता है हमारा कितना? 91। इसका काटना, इसे कितने से काटेंगे आप? इसे कितने से काटने की कोशिश करें बताइए। देखिए पहली बात तो आप काट सकते हैं इसे 7 से। 7 से काटेंगे तो कितना? 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पे? 2। 7 तिया 21। उसके बाद कितना? अब तो 13 फिर आ गया। तो 13 क्या होता है? 13 अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या तो फिर कितने से कटेगा? 13 से कटेगा, यानी कि हमारे पास फैक्टर आ गया ये। चलिए देखते हैं इसके बाद, यानी हम लिख सकते हैं 26 के हमारे पास टुकड़े आए, ये आए 2 गुणा 13। और फिर उसके बाद आए हमारे यानी 91 के, ये कितने आए? 7 गुणा 13। और हम तो बता चुके हैं कि एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक तो हाईएस्ट होना चाहिए, दूसरा कॉमन होना चाहिए, और फिर क्या हो? यानी मल्टीपल हो, गुणज हो। तो इसमें क्या कॉमन है? यानी ये 13, यानी 13 क्या है? 13 दोनों में आया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हुआ? एचसीएफ हो गया हमारे पास 13। ठीक है, एचसीएफ हुआ 13। देखिए एचसीएफ में तो जो कॉमन होता वो लेके काम चल जाता, लेकिन एलसीएम में ऐसा होता है जो कॉमन होता वो भी लेना पड़ता और जो कॉमन नहीं होता वो भी लेना पड़ता। तो अब क्या होगा? यानी अब हमें 13 तो लेना ही होगा एलसीएम में। देखिए 13 तो हमें लेना ही है, उसके बाद हमें 2 और 7 और लेना पड़ेगा, यानी हमें 2 और 7 और लेना पड़ेगा। इसके बाद हम इसकी क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए ये कितना हो गया? 13 सत्ते 91, और 91 का डबल कितना होता? 182, यानी 91 दूनी 182। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या मिल गया? यानी हमें एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। अब हमें जांच करनी है, यानी कि ये कह रहे हैं कि आप जांच करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? भाई मैं कह सकता हूं कि दो संख्याएं, ठीक, और बराबर होगा किसके? एलसीएफ और एलसीएम के, एलसीएम के। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं थी, एक थी संख्या 26 और दूसरी है हमारे पास 91, यानी बराबर बैठना चाहिए किसके? इसके। यानी हम कह सकते हैं एलसीएम के और एचसीएफ के। हमारे पास एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया था हमारे पास 182। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करा के देखते हैं और उसके बाद जो भी आता है वो आपका आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर सीखते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 91 और हम गुणा करवा रहे हैं 26 से। ठीक है, चलिए करते हैं 6 एकम 6, 6 निमा 54, 2 से करेंगे 2, और ये कितना हो गया? 2 नाम 18। ठीक है, यानी ये कितना हो गया? 6, और यहाँ पे जोड़ेंगे 4 और 2 6, और ये कितना हो गया? 8 5 13, और एक हासिल का और 2 ये, यानी कि हमारे पास आया कितना? 23 और 66 इक्वल। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करवानी है हमें कितने में? यानी कि 182 में, 182, और गुणा करवानी है हमें कितने से? 13 से। ठीक है, 13 का मतलब आप गुणा करेंगे कितना? 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया? 3 अट्ठे 24, हासिल 2, और फिर इसके बाद 3 एकम 3, 3 और 2 5। अब 1 से करवा दो। 1 से कितनी बार? यानी कि 2 एकम 2, और 1 से 8 की 8, और ये कितना हो गया? 1। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हुआ 6, तो उसके बाद ये भी 6, और ये कितना? 8 5 13, और 1 2 ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी कितना आ गया? इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है बात सही है। यानी हम कह सकते हैं कि यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा किसके? एलसीएम के और एचसीएफ के।
चलिए, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। आइए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है 510 और 92, यानी हमारे पास दूसरे नंबर का सवाल है 510 और है 92। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर करते हैं, यानी पहले करते हैं 510 के। तो 510 के काटने की प्रक्रिया सेम ही बिल्कुल। सबसे पहले आप 2 से काट के देखते हैं, भाई 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, फिर कितने से कटेगा। आप कितने से काट के देखें, 5 से काट लो। चलिए 5 से देखते हैं, तो 5 पंजे, ये हो गया 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5। ठीक है, फिर दोबारा काटते हैं कितने से, अब कितने से कट जाएगा भाई, 3 से भी कट जाएगा। पहले भी काट के देख लेना चाहिए। चलो तो बार 2 काट देते हैं, कितनी बार, 3 ही कम 3, कितना हो गया यहाँ पे, यानी 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब 17 क्या है, 17 है अभाज्य संख्या, यानी 17 कितने से कटता, अब तो 17 17 से कटेगा, तो 17 17 से कटेगा, छोड़ दो। इसके बाद हमें काटना है ये, यानी 92। देखिए काटना स्टार्ट करते हैं 2 से। जब 2 से काटेंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, ये यहाँ पे बच गया, कितना हो गया, 2 छक्का 12। फिर काटेंगे मतलब 2 से, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर कितनी बार, अब तो 23 क्या आ गया, 23 है अभाज्य संख्या, और जब 23 है अभाज्य संख्या तो 23 से 23 ही कटता, 23 ही कम 23। ठीक है, चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मैं करता हूँ 510 बराबर आया हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसके बाद हमारे पास आया, यानी 92 के टुकड़े आए 2 गुणा 23। ठीक है, हमारे पास पेयर आए ये। देखिए मैं जैसे, आपको पता है कि एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिया जाता, और एलसीएम में वो जो कॉमन नहीं भी होता वो भी लिया जाता। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, यानी कि इसमें तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा, कॉमन तो 2 है, तो इसका मतलब क्या है, यानी हमारे पास और तो भाई कोई कॉमन है ही ना, भाई एक ही 2 है इसके अंदर, और यहाँ पे भी 2 ही है, तो यानी पेयर तो बनना 2 का। तो आप क्या ले लेंगे इसमें, बस सिंगल 2 ले लो, तो कितना हो गया, एचसीएफ आ गया इसमें 2। ठीक है, अब आपको जो कॉमन है वो तो लेना ही है लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी सारा लेना है एलसीएम में, तो जो कॉमन है वो तो लेनी है हमें। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, 5 3 गुणा 5। ठीक है, फिर कितना, यानी 2 और गुणा 17 और गुणा 23। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक, चलिए गुणा करते हैं, पता चलेगा कितना आ रहा। देखिए 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 और ये 3 दूनी 6, यानी 60, और ये कितना हो गया, 17 छक्का 102 तो हम कह सकते हैं, यानी ये हुआ 1020, और गुणा करवानी है कितने से, 23 से। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं करके, यानी हम कह सकते हैं कि हमें 1020 की गुणा करवानी है कितने से, 23 से। चलिए 3 से गुणा करवाएंगे जीरो की तो कितना आएगा, जीरो, 3 से गुणा इसकी करवाओ तो कितना आ गया, 6, 3 दूनी 6, और जीरो भी जीरो, और 3 ही कम 3, ये कितना होगा, 2 से कराएंगे जीरो, या 2 दूनी 4, 2 से इसकी कराएंगे जीरो, और 2 ही कम 2। ठीक है, ये कितना हुआ, जीरो, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 2, यानी हम कह सकते हैं 23,460। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 23,460 हमारे पास आया, 23,460। चलिए हमने एलसीएम फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी हमने निकाल लिया। ठीक, अब देखते हैं उत्तर की जांच, मतलब सॉरी जांच करके, यानी कि जैसे ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के। दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, 510 और गुणा 92, और बराबर होनी चाहिए किसके, यानी मैं कह सकता हूँ बराबर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के। तो एल हमारे पास एचसीएफ है वो, और एलसीएम कितना है, 23,460, ये है हमारा एलसीएम। ठीक है, चलिए गुणा करके देखते हैं। आइए गुणा करते हैं, यहाँ पे हम गुणा करेंगे कितने की, आसान भाषा में गुणा करवा के दिखा रहे हैं, यानी कि जैसे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। यानी कि पहले 2 से गुणा करेंगे, जीरो कितना हो गया, जीरो, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही कम 2, और 2 पंजे 10। ठीक है, 9 की जीरो से गुणा करवाएंगे, जीरो, 9 ही कम 9, और 9 की 9 पंजे 45। ठीक है, ये करेंगे कितना हो गया, जीरो ऐड करवा दो, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 4। यानी हम कह सकते हैं कि 46,920 आया। हम लिख सकते हैं 46,920, और बराबर, अब किस में गुणा करवा के देखनी, अब गुणा करवाएंगे आप इसमें, यानी डबल करवा दो इसका। तो जब डबल करवाएंगे, जीरो गुणा जीरो, 2 में करवाओ जीरो, ये कितना हो गया, 2 छक्का 12, कैरी 1, और 2 चौक 8 और 1 9, और 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, यानी कि क्या आ गया, इक्वल आ गया।
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी तीसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का सवाल कह रहा है हमारा 336 और 54। आइए देखते हैं, तीसरे नंबर का सवाल है हमारे पास, ये है 336 और है हमारे पास 54। ठीक है, चलिए फैक्टर करते हैं इसके, दो से काटने स्टार्ट करते हैं अपना। दो से काटेंगे कितना हो जाएगा बाबू, यानी दो ही कम दो, यहाँ पे 13 हो गया, एक कैरी का गया तो कितना 13, दो छक्का 12, एक यहाँ पे दो अट्ठे 16, फिर काटते हैं दो से, तो दो से काटेंगे दो अट्ठे 16 और दो चौक 8। ठीक है, फिर दो से काटेंगे और फिर दो चौक 8, दो दूनी 4, ये दो दूनी 4। उसके बाद काटते हैं फिर दो से, दो दूनी 4, दो ही कम दो। अब देखते हैं फिर कितना, अब तो 21 आ गया, अब दो से नहीं कटेगा, तो आपने तीन से काट लेंगे, तीन सत्ते 21 और फिर तीन सात एकम 7, यानी इसके फैक्टर आ गए ये। इसके बाद देखते हैं 54 के फैक्टर, तो 54 के देखते हैं फिर, दो दूनी 4, एक यहाँ कैरी करेगा, दो सत्ते 14, 27 दो से नहीं कटता है, 27 विषम संख्या है, तो कितने से कटेगा, फिर तीन से कट जाएगा, तीन नाम 27 और तीन तिया 9। ठीक है, तो तीन ही कम तीन। चलिए आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। जब एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं तो देखें, इधर को देखते हैं, हम कह देंगे एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे लिखो पहले कितना 336, इसके फैक्टर कितने आए, मैं कह सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 और कितना है 3 गुणा 7। ठीक है, ये आया। और इसके बाद है हमारे पास 54, तो 54 के फैक्टर क्या क्या है, 54 के फैक्टर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा, इसमें एक तो दो कॉमन है और एक क्या कॉमन, एक कॉमन है हमारे पास 3। ठीक है, एक 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 क्या होता है, जैसे एचसीएफ में कॉमन वाले लेना, यानी 2 गुणा 3 कितना हो गया, एचसीएफ 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी लेना होता है और जो कॉमन नहीं होता वो भी लेना होता। तो ये एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में कितना आ जाएगा भाई, हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब कितना, जो कॉमन है वो भी लेना, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना, 3 गुणा 3 और गुणा 7। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 दिया 48। ठीक है, अब इधर से कर लो, यानी यहाँ पे 48 हो गया, ताकि आपकी मल्टीप्लाई करने में इजी रहे। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी हम कर सकते हैं 3 दिया 9 और 9 सत्ते 63। ठीक है, यानी 48 की गुणा आपको करवा देंगे कितने से, 63 से। ठीक है, चलिए आसान लगेगा आपको, 8 से करेंगे, 8 दिया 24। ठीक है, हासिल 2 और 8 छंग 48 और 2 कितना 50। ठीक है, गुणा करवाओ, कितना हो जाएगा, 4 से करवाओ, 4 पिया 12 हासिल 1। ठीक है, और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है भैया, तो ये हो गया। अब कितना 4, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 3, यानी हम कह सकते हैं 3024। ठीक है, तो एलसीएम आया हमारे पास 3024। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या बात हुई है। अब वही है, मतलब अपनी क्या, यानी ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के क्या हो, यानी कि बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देख लें, अगर आपको दिख जा लो, नहीं तो यहाँ पे देखते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास संख्याएं कितनी है, संख्याएं हमारे पास 336 और 54। ठीक है, और बराबर, यानी मैं कह सकता हूँ एलसीएम की गुणा कितने से करवानी, एचसीएफ का, तो एचसीएफ कितना 6 और ये कितना है एलसीएम हमारा 3024। ठीक है, चलिए गुणा करवाते हैं, गुणा करवा के देखते हैं, यानी आप पहले इससे करवा दो, आसान है। ये कितना 6 चौक 24। ठीक है, कैरी कितना 2। ठीक है, फिर करेंगे 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, एक खा देगा, 6 की 0 से करेंगे 0 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 3 चौक, सॉरी 6 तिया 18, तो ये हो गया 6 तिया 18, यानी हम कह सकते हैं कि 18,144 आया। चलिए इसकी मल्टीप्लाई और करवा के देखते हैं, यहाँ पे करवा देता हूँ आसानी से, ताकि आपको दिख जाए, मैं इसलिए यहाँ करवा रहा हूँ। ये है 336 की गुणा आपको कितने से करवानी है, 54 से, हमें करवानी है 54 से। चलिए करते हैं, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 तीन सॉरी 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1, 6 सॉरी 4 तिया 12 और 1 13, यानी ये आया। अब करते हैं 5 से, 5 छंग 30 हासिल 3। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 18 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, जोड़ के जोड़ते हैं इसे, जोड़ देखो 4 और यहाँ पे कितना है 4 8 3 11 और ये कितना हो गया, एक कैरी का, ये हो गया 7 और एक 8 और एक
ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 18,144। ठीक है, बराबर आ गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब अपने तीसरे नंबर के सवाल, यानी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएम और एलसीएम निकालना, यानी कि एचसीएम और एलसीएम ही निकाल के बताना है आपको। चलिए अब देखें ये वाले सवाल। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप समझ पा रहे होंगे। मैं बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में वो चीजें आ रही हो। ठीक है, इसमें यानी कि प्रश्न नंबर 3 में जो एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है, इसमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकलवा रहा, बाकी इसमें कुछ नहीं निकलवा रहा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास पहले नंबर का सवाल है बाबू, ये कहते हैं 12 और ये है 15 और ये है 21। ठीक है, तीनों के अलग अलग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 12 12 का आप काटने स्टार्ट करें, कितना 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 से फिर काटें 2 तिया 6, तो 3 एकम 3। 15 को भी इस तरीके से करो, कितने से काटते हैं 15, 2 से नहीं कटता, कितने से कटता 3 से कटता, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब कितना 21, 21 और देखते हैं काट के, यानी 21 कितने से कटेगा 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 12 के फैक्टर आए और जो बाबू 15 के फैक्टर आए और जो 21 के फैक्टर आए, यानी वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास आए 2 गुणा 2 और गुणा 3, और जो हमारे पास 15 के फैक्टर आए वो है 3 गुणा 5, और जो 21 के फैक्टर आए वो है 3 गुणा 7। ठीक है भाई, एक से तो मल्टीप्लाई है, यानी कि लास्ट में तो एक है, जो इसमें कुछ नहीं है, यानी हम कह सकते हैं अभी एक लिख दो, तो अभी एक लिख दो, यहाँ भी एक लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो कॉमन है ना वो सब क्या है, एक ही कॉमन है। तो इसमें जो एचसीएफ है वो क्या है, देखो सब में, यानी कि इसका एचसीएफ क्या है, वो है 1। ठीक है, और एलसीएम, भाई एलसीएम क्या, एलसीएम तो सभी लेना पड़ेगा, यानी कि जो कॉमन नहीं होता वो भी लेना पड़ता। ठीक है, तो मैं एलसीएम में कह सकता हूँ कि एलसीएम में क्या क्या कॉमन हो सकता है। एलसीएम में देखो 3 है तो 3 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यानी 2 भी लेना पड़ेगा। ठीक, 2 और 2 और फिर बचा हमारा 5, फिर कितना बच गया 7। ठीक है, यानी हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया और 3 भी आ गया। ठीक है, अब कर देते हैं 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 छंग 42, यानी कितना आ गया 420। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। ठीक है, दूसरे नंबर का सवाल है 17,23,29। ठीक है, निकालना हमें, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ है। तो 17 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 17 क्या होता है, 17 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, नहीं कटता किसी से भी, तो 17 कितने से कटता है, तो 17 से कटता है, 17 कम 17। ऐसे 23 है, 23 भी क्या, 23 भी वही प्राइम नंबर है, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी कितने से कटेगा, ये भी 23 से कटेगा। और 29 भी क्या है, 29 भी प्राइम नंबर ही है, तो ये भी कितने से कटेगा, 29 से कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं खुद से घटती हैं या तो फिर एक से घटती हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी 17 का क्या आया हमारे पास 17 गुणा 1। ठीक है, और 23 का क्या आया, 23 का आया हमारे पास 23 गुणा 1, और 29 का क्या आया, 29 का आया आपके पास 29 गुणा 1। तो जो कॉमन दिख रहा है वो तो 1 है, इसका मतलब है कि एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ तो 1 है ही। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, सारा लेना। तो एलसीएम में कह सकते हैं हम तुम 17 गुणा 23 और गुणा 29। ठीक है, और 1 से तो गुणा कराओगे तो 1 ही आना। ठीक है, चलिए करते हैं, देखो 1 1 गुणा करवा लो, कितना हो जाएगा, 4 पहले इससे करवा लो, 17 तिया 51 कैरी 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39। ठीक है, यानी हमारे पास आया 399 और गुणा करने में कितने से 29 से। चलिए आसान से समझते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और गुणा करवाऊं कितने से 29 से, तो करेंगे 9 कम 9, फिर करेंगे 9 नाम 81 हासिल 8। ठीक है, और 9 तिया 27 और 27 और 8 कितना हो गया 35। ठीक है, कितना हो गया 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 नाम 18 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 9, 9 कम 9 और ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया 3, ये कितना हो गया 8 5 13 और कैरी 1, यानी ये कितना हो गया 10 और 1 11, यानी हम कह सकते हैं ये आया हमारे पास इतना। तो मैं लिख दूं 11 33 इतना। ठीक है, तो ये आया हमारा क्या 11,339। ठीक है, ये क्या था इसका एलसीएम। ठीक, आइए देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तो तीसरे नंबर का सवाल जो कह रहा है हमारा, तीसरे नंबर का सवाल है हमारे पास 8 9 25, यानी 8 9 और 25। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इनके करते हैं
तो अगर मैं करूं 8 के, तो 8 को 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, फिर कितना 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ये आया 8 का। 3 का 9 का काटते हैं, तो 9 का तो 3 से कटता, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, उसके बाद 25 है, 25 कितने से कटता, 25 कटता 5 से, 25 एकम वो सॉरी 5 पंजे है 25 और 5 एकम 5। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या फैक्टर आए, तो ये आए 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 और गुणा 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना आया, ये आया 9 के। 9 के क्या क्या फैक्टर आए, 9 के फैक्टर आए हैं 3 गुणा 1। ठीक है, और ये इसके कितना है, यानी इसका है 25 के, 25 का है 5 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, चलिए एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ क्या आया होगा, एचसीएफ तो कॉमन एक ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ एक है। ठीक है, और जो एलसीएम है वो क्या है, तो एलसीएम जो कॉमन होता है वो भी, और जो कॉमन नहीं होता वो भी लेना होता। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 गुणा 2 और गुणा 2, और फिर उसके बाद है 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, आइए गुणा करते हैं इसकी, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक है, और 72 की गुणा 25 से करवा दो, तो 72 की गुणा जैसे आप 25 से करवाएंगे कितनी, यानी ये है 25। चलिए देखते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना, 2 पंजे 10। ठीक है, कैरी 2 और 5 सत्ते 35 और 1 36। ठीक है, इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, 144 होना वैसे तो, ये हो गया 4 2 4 7 दूनी 14। ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 10। ठीक है, 10 एक कैरी का हो गया, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया, मतलब 18,000 मतलब सॉरी 1800। तो ये आया कितना इसका एलसीएम। ठीक है, यानी ये इसका एलसीएम आ गया। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर का सवाल, जिसमें ये कह रहा है एचसीएफ, यानी कि आपका एचसीएफ इसमें दे रखा 306 और 657, उसका एचसीएफ दे रखा कितना 9। आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम और बता दो, यानी 306 और 657 का आपको क्या बता देना है, एलसीएम और बता देना। जबकि उसने दिया है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसने बात करी है कि एचसीएफ तो हमारे पास है कितना 306 और कोमा 657 का एचसीएफ उसने 9 दे रखा। यानी हमारे पास संख्याएं क्या संख्याएं हैं जो 306 और यानी 657 है, उनका एचसीएफ कितना है 9, और आपसे एलसीएम की बात कर रहा है, यानी कि इन्हीं संख्याओं का आपसे क्या पूछ रहा, एलसीएम पूछ रहा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम होता यानी हमारा होता है कि एचसीएफ और गुणा एलसीएम। ठीक है, और वो क्या होता है फिर, यानी हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक, ये है। अब हमारे पास ये है, यानी हम कह सकते हैं इसमें एचसीएफ तो है हमारे पास कितना, एचसीएफ तो 9 दे रखा, और एलसीएम हमें फाइंड करना, और ये संख्याएं कितनी दे रखी है, यानी मैं कह सकता हूँ 306 और कोमा 657। ठीक है, ये है। ठीक भाई, अगर मान लो इधर से इधर को लेके जाएंगे हम 9 को, तो ये गुणा में भाग में जाएगा। ठीक, यानी मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम अगर हमें निकालना है, तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 306 और 657, और भाग में क्या पहुंच गया हमारा 9 हो गया। अब काट दें आप इसे, जैसे आप काटेंगे 9 से कितनी बार, 9 तिया 27। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 3, 9 चौक 36। ठीक है, हमारे पास 34 बार कट गया इससे, तो हम निकालेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, हम कह सकते हैं कि आप ना 657 की गुणा करवा दो कितने से, 34 से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 कैरी 2, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, उसके बाद आप करें 3 से। ठीक, 3 से करेंगे 3 सत्ते 21 कैरी 2, 3 पंजे 15 और 2 17। ठीक है, हासिल फिर 1। ठीक है, और 3 छंग 18 और 1 19। ठीक है, यानी 1 कट यहाँ पे लगा ठीक, देखिए 8, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें जोड़ना 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 13, और 1 आगे जोड़ना कितना हो जाएगा, यानी हमारा हो गया 12। ठीक, और एक ये 2। ठीक, हमारे पास आया इतना 22,338। ठीक है, मैं कह सकता हूँ यानी कि इसका उत्तर कितना हो गया 22,338। ठीक है, आइए देखते हैं 5वें नंबर का सवाल। 5वें नंबर का सवाल थोड़ा क्या है, बढ़िया सवाल है, और ये कह रहा है, यानी कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए और 6 की पावर n यानी अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसके लिए ना पहले ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक, लिख के ये ना कोई इतना वैसा सवाल है नहीं
और ये आप वैसे भी नहीं कर सकते, मतलब हम वैसे समझाने की बात है तो मैंने पहले ही यहाँ पर मतलब लिख चुका हूँ। हम कह सकते हैं कि आपको अगर जीरो चाहिए तो इस किसी की भी संख्या में अगर आपको जीरो चाहिए तो उसके फैक्टर में कम से कम दो, मतलब दो और तीन यानी कि पांच बनना होना चाहिए। ठीक है, और मैंने लिखा है यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अगर हम फैक्टर करेंगे दो गुणा तीन, ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे पांच नहीं बनने, भाई जीरो कब बनेगा, दो पांच के कॉम्बिनेशन से बनता। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यानी ये है दो गुणा पांच, ठीक, और इसके बाद है हमने लिखा है यानी कि छह का कोई भी गुणनखंड यानी पांच नहीं है। ठीक, अगर आप इसके करके देखेंगे भाई दो गुणा यानी दो गुणा तीन यानी कि कोई भी छह का गुणनखंड क्या नहीं है, पांच नहीं है। इसलिए छह की पावर जो n है इसके लिए प्राकृतिक मान, ठीक है, कोई भी अंक यानी कोई इसका जो वो है अंक वो क्या है, जीरो पे समाप्त नहीं हो सकता। भाई अगर आप वैसे भी मान लो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे करना है, ठीक, भाई छह की पावर n यानी ऐसी कौन सी है जो जीरो पर समाप्त हो रही होगी। अगर हम वैसे भी देखें तो अगर मान लो आपको n की पावर में क्या रख सकते हैं, भाई एक से लेकर नौ तक की संख्या रख सकते हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी मैं एक से लेकर नौ तक की संख्या में रखवा सकता हूँ। आप एक की यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाई छह ही आएगा, और छह का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, छह का अगर मैं क्यूब करने लग जाऊं तो कितना हो जाएगा, यानी छह की पावर दो वो सॉरी 216 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं उनकी तरह कितनी भी पावर कर लो, ठीक है, लेकिन क्या नहीं आएगा, यानी कि वो संख्याएं खुद ही अपने आप को रिपीट करती रहेंगी। जैसे उनमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल है, एक तो जीरो, एक और पांच, और एक क्या होता है छह। इनकी पावर कितनी भी कर लो, ठीक है, यानी कि मैं अगर छह की पावर में कुछ भी रख दूं तब आपको लास्ट में जीरो नहीं मिल सकता, मिलेगा आपको छह ही छह। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंत में जीरो नहीं आ सकता। ठीक, देखिए हमारे पास और नेक्स्ट सवाल है छठे नंबर का, यानी कि जो 6 नंबर का सवाल है वो अच्छा सवाल है। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, और सवाल दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13, और फिर दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है नहीं, और ये कह रहे हैं भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। ठीक है, पहली बात तो ये समझनी है कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखो जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, कोई भी अंक है हमने जैसे चार ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास चार नंबर है, यानी भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम तीन फैक्टर हों। ठीक है, अच्छा देखते हैं इसके काट के, तो भाई एक से तो सारी संख्याएं कटती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, और ये कितने से कटेगा, फिर दो से कट जाएगा, और फिर कितने से कट जाएगा, चार से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि और एक बात और है, कहने का मतलब ये है कि चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, चार फैक्टर आ रहे हैं। तो चलिए बताना भी है कि क्यों है, और मतलब ये भाज्य संख्याएं क्यों है, देखते हैं। हमारे पास ये दो बातें दे रखी, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि पहली जो टर्म है हमारे पास वो है 11 गुणा 13, सॉरी 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में फिर 13। ठीक है, इसे बाद में करते हैं, पहले इसे करते हैं। चलिए देखते हैं, बताइए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, भाई कॉमन 13 है। ठीक, आप क्या है 13 बाहर ले लो, हमने 13 ले लिया बाहर। अब बचा क्या हमारे पास 7 गुणा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, यानी एक हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, भाई ये हो गया 13, ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया 11 सत्तर 77, और 77 की एक से गुणा करेंगे तो फिर 77 ही रहेगा। ठीक, और प्लस में कितना आया, प्लस में एक हो रहा है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या आया, यानी हम कह सकते हैं 13 और गुणा कितना, ये हो गया 78। ठीक, अब तुम कहोगे कि ये तो मतलब ये तो दो ही फैक्टर आ रहे हैं इसके, तो इसका मतलब है कि एक से भी तो करवा सकते हैं ना, एक और है, यानी कि ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस में 5। ठीक है, ये नंबर था हमारे पास, इसमें हमारे पास कॉमन है 5, यानी 5 दो बार है। ठीक है, तो 5 का ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या मेरे पास बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और एक तो है ही एक, और प्लस में कितना हो गया, एक। ठीक है, ये आया हमारे पास। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करके देखते हैं, यानी हमारे पास बचा कितना, भाई आसान तरीका देखते हैं, ये कितना हो गया, 7 छंग 42। ठीक है, और आसान और करूंगा अगर थोड़ा सा, तो ये हो गया 42, यानी इसे गुणा करवानी है ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। मैंने इसके मतलब टुकड़े कर दिए, ये कितना हो गया, 4 दिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, पहले आप एक काम करवा लें, यानी कि 42 के और 24 के क्या करवा लो, गुणा करवा लो। ठीक, करो, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक, 4 चौक 16, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी हम कह सकते हैं कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10, 8 से फिर एक 9 और एक 10। ठीक है, यानी हमारे पास कितना आया, 1008।
ठीक है। चलिए ये आया हमारे पास 1008 प्लस 1, ताकि आसानी से हो जाए। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, एक गुणा, यानी हमारे पास कितना हो गया, ये आ गया 1009। ठीक है, ये आया 1009 और 100 मल्टीप्लाई करा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो गया, ये भी क्या है, ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हमारे पास लास्ट सवाल है 7वें नंबर का, यानी 7 नंबर का सवाल है। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल कह सकते हैं। यानी मेरे पास सवाल है, मैं सवाल लिखा नहीं है यहाँ पे, आपके पास इधर सामने दिख रहा होगा। यानी सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान है, हम कह सकते हैं कि एक खेल का मैदान है इस तरीके का। ठीक है, और उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और उसमें क्या है, ये कह रहा है मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मैंने लिख रखा है शॉर्टकट में, यानी कि सोनिया को कितने मिनट लगते हैं उसे चक्कर को लगाने में, 18 मिनट। एक भैया और है इसके साथ, यानी कि कह रहे हैं कि जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी रवि कितने मिनट में लगा देता है इस मैदान का चक्कर, ये है 12 मिनट में लगा देता है। दूसरा हमारे पास, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः यानी उस स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, यानी कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ये वाली बात बतानी है। चलिए देखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो कब दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है इनका एलसीएम। ठीक है, आइए इसका एलसीएम निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो एलसीएम अगर मैं निकालूं तो पहली बात तो ये देख सकते हैं कि 18 का एलसीएम निकाल लो, मतलब 18 के फैक्टर कर लो। 18 के फैक्टर करने आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 नाम 18, अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और फिर 3 ही कम 3, इसके भी कर दो कितना, यानी जो रवि है, रवि के 12 मिनट है, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 12 के 2 से काटने, 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6 और 3 ही कम 3, यानी हमारे पास आ गई है। हम कह सकते हैं कि यानी कि जो सोनिया है उसके जो यानी 18 के जो फैक्टर हैं वो है हमारे पास कितना, 2 गुणा 3 गुणा 3, और जो 12 के जो फैक्टर आए हैं हमारे पास वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए भाई, इसमें जो कॉमन है वो भी लेना पड़ता है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना पड़ता है, यानी मैं निकालूंगा एलसीएम। एलसीएम होता तो 2 हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यानी 2 और गुणा 2, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 3 और गुणा 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब करते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी सॉरी 4 तिया 12 है नहीं, और ये नहीं लेना। ठीक है, 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये आ गया 36। ठीक है, चलिए यानी ये कितने में, जब वैल्यू वैसे मिनटों में दे रखी तो ये भी मिनटों में दे रखी होगी, यानी हम कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फिर अगली बार, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है।